शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नियर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम है। आर्ट्स काउंसिल भी इसको बिल्कुल पास है, फूड स्ट्रीट भी इसके साथ जुड़ी हुई है और नवाज शरीफ पार्क और डबल रोड भी इसको कहते हैं। नवाज शरीफ पार्क के बिल्कुल सामने। जी अस्सलाम वालेकुम। वीडियो एक बनाई है जिसमें सारी डिटेल मौजूद है। मैंने उनसे शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जाके जो क्वेश्चन आंसर्स करने थे वो कर लिए थे और जो मुझे कॉल्स आ रही थी, बेसिकली मेरा नाम अल्ताफ़ अहमद है। शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मेरी स्पीड स्टोर इंडोर क्रिकेट एकेडमी है और उसकी लिए मैंने वेबसाइट पे नंबर डाला हुआ था और उस जो भी बंदा सर्च कर रहा है शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वैक्सीनेशन के हवाले से, तो वो शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स पे मेरा नाम आ जाता है और मुसलसल मुझे कॉल्स आ रही हैं। माजरत के साथ उन लोगों को जिनको मैंने कहा कि ये रॉन्ग नंबर है। ऑफकोर्स नंबर तो रॉन्ग है लेकिन मेरे पास की डिटेल नहीं थी। इनिशियली मैंने उन लोगों को गाइड करने की कोशिश की थी, जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उनके साथ शेयर की थी। इस वीडियो में सारी डिटेल मौजूद है और अगर फिर भी कोई कमी बेशी रह जाती है तो एंड में मैं सारा क्वेश्चन के आंसर दोबारा दे दूंगा एक समरी बना के। ओरिजिनल वीडियो मैंने बीच में लगा दी ताकि कोई बीच में क्लैश ना आए, कोई कन्फ्यूजन ना आए। उसमें मैंने वो मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश की है कंसर्न स्टाफ से, जो कि आप लोगों का क्वेश्चन है कि किस एज के लोगों को ये वैक्सीनेशन लग रही है, क्या इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जगह की टाइमिंग क्या है। और कोशिश की कि मैंने सारे क्वेश्चंस इसमें डाल दिए हैं। तो ये 8 मिनट की वीडियो है, कोशिश कीजिएगा इसको अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो एंड में मैं इसकी एक समरी भी डाल दूंगा, जो मुझे समझ में आया वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ख़ास तौर पे माजरत उस चीज़ के लिए जिन लोगों को मैंने रॉन्ग नंबर कहा, क्योंकि मेरे जैसे बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में 300-400 कॉल्स इस तरह की रिसीव करना। तो समटाइम मेरा नंबर इसी वजह से ऑफ़ हो जाता था, समटाइम मुझे ऑफ़ करना पड़ जाता था। तो बाकी ये कि आप लोग जिस मकसद के लिए मुझे कॉल कर रहे हैं वो इस आने वाले क्लिप में वो सारे आंसर्स मौजूद हैं। तो काइंडली वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। एंड में मैं जो कुछ एक समरी भी बना दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब एक मिनट सर, 1166 पे मैसेज करेंगे जो 70 प्लस के हैं, ठीक है। जो 70 प्लस के हैं वो 1166 पे मैसेज करेंगे, उनका कोड आ जाएगा, उनका कोड आ जाएगा। साथ लिखा होगा आपने कहाँ से जाके वैक्सीन लगानी है, कहाँ से वैक्सीन लगानी है, ठीक है। जाएंगे उधर जाके आईडी कार्ड देंगे, ठीक है, आईडी कार्ड देंगे और उसी टाइम को पर्ची बना के वैक्सीन लगेगी। अच्छा, एक बंदा उनके साथ आएगा, वो अपना आईडी कार्ड देंगे और उसको वैक्सीन लगा देंगे। वैक्सीन का प्रोसीजर क्या है? वैक्सीन लगा कहाँ पे रहे हैं? बाजू पे लगा रहे हैं। और इस वैक्सीन की क्या है कि मीन लगाने के बाद कोई बुखार, कोई पेन, कुछ ऐसा नहीं है? 15 मिनट ऑब्जर्व करते हैं वार्ड में। अच्छा, लगाने के बाद 15 मिनट ऑब्जर्व करते हैं वार्ड में, डॉक्टर साहब इधर ही होते हैं, ठीक है। 30 मिनट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक हो गया। कोई बुखार वाला नहीं। और इसके कोई चार्जेस भी है? नहीं सर, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। 1166 पे जिसने चेक करना है, और वो पिंडी इस्लामाबाद का बंदा होगा या कोई भी, जहाँ मर्जी का हो, 1166 पे आईडी कार्ड नंबर भेज 70 प्लस का जो होगा। अच्छा, मैंने पहले 60 प्लस का सुना था। 60 प्लस भी भेज सकते हैं, उनको डेट नीचे लिखी आएगी। 70 प्लस वालों को डेट नहीं आएगी, उनको ये 70 प्लस वाला आए और नंबर लगवा के जाए, ठीक है। और जो 60 प्लस है उनको डेट नीचे लिखी आएगी कि नहीं तो अगर मैसेज आएगा पहले कि आपको तारीख आगाह कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर तो आ जाती है नीचे डेट, आगाह हो जाता है, डेट भी आ जाती है नीचे कि आप ना तारीख को जाके लगवा लें तो फिर ठीक है, वरना जब तक तारीख नहीं आती तब तक नहीं आएगी। ठीक है। और आप लोगों की टाइमिंग क्या है डेली की? सुबह 8 से रात 8 बजे, सुबह 8 से रात 8 तक, बढ़िया। और इसमें कोई ऑफ भी है? आप 4 बजे संडे ऑफ है, ठीक हो गया। और जो लोग लगवा के जा रहे हैं उनका फिर आप लोगों को कैसे आईडी होता है? दादरा। अच्छा, आप लोग यहाँ से डन कर देते हैं इसको दादरा आईडी कार्ड मारते हैं तो साथ ही उसका रिकॉर्ड चल जाता है, एक वैक्सीन लग के दूसरी लगने वाली है। अच्छा, इसकी 2 वैक्सीन है जी, 2 बार डोजेस लगती है, एक 21 दिन बाद लगेगी दूसरी। पहली वैक्सीन अगर आज लगी तो दूसरी वैक्सीन 21 दिन के बाद लगेगी। वो आप वैसे ही लें, उसको आईडी कार्ड ला के दे। अच्छा, उसमें भी ये है कि आप आए और आईडी कार्ड आके दे दें। फोन नंबर बोले इश्तियाक साहब का। जी, नहीं, आईडी कार्ड नहीं, मुझे कुछ सवाल करने थे। वो मतलब कुछ लोगों ने जो है ना कॉल की थी तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी, उन्होंने कहा कि आप फिजिकल वहाँ पे पूछ के आ जाए, तो वो उन्होंने वैसे तो मुझे सारी डिटेल ऑलमोस्ट बता दी है, ठीक है। अब ये जो वैक्सीनेशन लग रही है ये मतलब कहाँ से इम्पोर्ट हुई है? चाइना वाली है या वो रशिया वाली? चाइना वाली, साइनोफार्म,
ठीक है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। 8 से 8 आपकी टाइमिंग है, संडे आपका ऑफ है, ठीक है। और कोई बंदा भी आता है वो आके आपको कार्ड देगा, ठीक है। जैसे मैं आया हूँ, मैं आके आपको आईडी कार्ड दूंगा, ठीक है। अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन अकेला भी आता है तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसने आपको कार्ड दिया। सिर्फ शेड्यूल इधर होना चाहिए। कितनी एज है उनकी? 60 प्लस भी है, 70 प्लस भी है। 70 प्लस वालों को भेज दे। हाँ 60 प्लस वालों को जब मैसेज आएगा तो फिर उन्हें भेजिएगा। अच्छा, उनको मैसेज जाएगा, और जिनको मैसेज ना गया वो 70 प्लस वाले मैसेज आया है नहीं आया उनको भेज दे। ठीक है, कंफर्म 70 प्लस है तो उनको भेज दे। ठीक है। उनकी कॉपी हो जाएगी। आप NIC से चेक करके उनको, चेक करके उनको करवा दें। ठीक है। वैक्सीन लगने के बाद आप एहतियातन उनको, बेहतरीन हल है। सबके आईडी कार्ड नंबर 1166 में भेज दें। अच्छा मैसेज करें, हाँ 1166 में सबके शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा, राइट मैसेज में शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा, 1166 पे 1166 भी भेज, सीधा से शनाख्ती कार्ड नंबर और 1166 भी भेज दिया, ठीक है। ये कोड वाला क्या चक्कर है? वो लिखेंगे आप, आपके पास कोड आ जाएगा। जिसकी वैक्सीन लगनी है उसका सिर्फ कोड ही नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ उसकी डेट भी आ जाएगी कि इस डेट पे आपने जाना है, ठीक है, ठीक है। जो 60 प्लस है ना, 70 से कम है, उनका सिर्फ कोड आएगा, डेट नहीं आएगी। सॉरी ये दोबारा बताइएगा। जो 70 से कम है उनका सिर्फ कोड आएगा, कोड आएगा, डेट नहीं आएगी। डेट नहीं आएगी, डेट आपको फिर खुद बहुत भेज देंगे उसी नंबर वो बाद में आएगी, 2-3 ठीक है, दिन तक, 10 दिन तक नहीं हो सकता, हफ्ता लग जाए, 10 दिन लग जाए। ठीक है। अच्छा एक बंदे का आ गया, अब ये जो आपके वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं पिंडी इस्लामाबाद में, कितने सेंटर है? जिस मर्जी सेंटर में ले जाए। वैसे कितने क्या है? ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन रेड ग्रीन सेंटर है, उसके बाद कचहरी में चले जाए, वहाँ पे लग रही है वैक्सीन। ओके, ये RIC जो है ओके। हॉस्पिटल में लग रही है, वैसे कुछ हॉस्पिटल में लग रही है। अच्छा, और वो कहीं से भी लगवा ले जाके? कहीं से भी। अगर आप शेड्यूल है किसी सेंटर से, पूरे पंजाब में कहीं से भी लगवा सकते हैं, लाहौर भी पंजाब में लगवा सकते हैं, मतलब पंजाब का जो भी है जिधर भी लग रही है वहाँ पे लगवा सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसमें वैक्सीन लगाने से पहले आप लोग ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इसको क्या पहले बीमारियां हैं, जैसे किसी को शुगर हो या इस तरह की चीज़ें हो या एलर्जी हो? एलर्जी वगैरह का इतना मसला नहीं होता। पेशेंट को कैंसर नहीं होना चाहिए, पेशेंट को कैंसर नहीं होना चाहिए, कीमोथेरेपी जिसकी हो रही होती है ना उसको भी देते कीमोथेरेपी को भी नहीं लगेगी। हैं। बाकी वो डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो सब पेशेंट जो भी यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, चेक करके पूछ लेते हैं। अगर कोई पेशेंट को मसला है पहले डॉक्टर से पूछ के फिर वैक्सीन करवाते हैं। ओके, एक बंदा, सर बहुत शुक्रिया, नाम क्या आपका? अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक बंदा आया आपसे, उसने वेरीफाई वगैरह कराया, वो चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसकी कंडीशन देखेगा। डॉक्टर मतलब कई पेशेंट, अगर किसी को कोई मसला है डॉक्टर कंसल्ट करना चाहता है, डॉक्टर इधर मौजूद नहीं है, कैसे जरूरत नहीं है। अगर किसी को कैंसर नहीं, कैंसर है तो वो तो नहीं लगेंगे, जो वो कहते हैं वहाँ वैक्सीन लगवाने जाकर उनसे पूछ लेंगे बड़ी बीमारी का तो नहीं है। अगर है जब वैक्सीन लगवाने जाएंगे ना आपको आपसे पूछ लेंगे। ठीक हो गया। और ये सारा दौरानिया है तकरीबन 1 घंटे का? नहीं 5 मिनट लगते हैं, 5-10 मिनट में हो गया सिर्फ। उसके बाद आपको इधर 15 से 20 मिनट वेट करना पड़ता है क्योंकि ऑब्जर्व करने के लिए। अच्छा, अभी आप लोगों को हो गया मेरे ख्याल कोई महीना हो गया लगाते हुए? 2 हफ्ते हो गए? 2 हफ्ते हुए? 2 हफ्ते में कोई खुदा न खास्ता ऐसा केस हुआ है कि कोई केस बिगड़ गया? अभी तक इस सेंटर पे तो नहीं है, पूरे पंजाब में हमारे पास मतलब ये इस पे आया हुआ होता है सारे कि कितने लोग वैक्सीनेट जो इधर है। मैं आपको बता सकता हूँ आज की शेड्यूल के 286 में से 165 वैक्सीनेट हो गए, 121 पेंडिंग है, अभी रहते हैं। 121 बंदे भी और आ रहे हैं हमारे पास पहले से रिकॉर्ड होता है। अगर किसी को कोई रिएक्शन हुआ हो तो वो यहाँ पे शो हो जाता है, इतने बंदों को रिएक्शन हुआ है, ये मसला है, ये पूरा एक बना हुआ है हमारे पास। और ये जो वैक्सीनेशन वाले जो जी है भाई, ये जो वैक्सीनेशन वाला टाइम है ये कब तक है? कोई लिमिट है इसकी? महीना, 2 महीना? इस बारे में डर सा लगता है। वैसे आप लोगों को आइडिया होगा ना कि ये प्रोजेक्ट कब तक है? 3 साल और 3 साल तक ये वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी? हो जाएगी। नहीं, वो तो एक दिन पहली वैक्सीनेशन एक आज लगी है तो बाद दूसरी 21 को लगेगी। वैसे ये जो आप लगाने का मतलब ये आप लोग यहाँ तक कब तक है? महीना है, 2 महीना है, 3 साल है? यहाँ पे कुछ पता नहीं है कब तक है। मतलब एक बंदा लगाना चाह रहा है लेकिन वो लेट हो गया, तो कितने अरसे तक लगा सकता है वो? अब गवर्नमेंट की तरफ से आ सकता है।
अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ठीक है, मतलब जिसका जो 60 से 70 साल का है वो एज सुन एज पॉसिबल लगवा लें। ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने वीडियो देखी, मैं एक समरी सी बना रहा हूँ ताकि जो जो मुझे चीज़ें समझ आई है वो मैं बताऊँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी करने का मकसद यही है कि जो उन्होंने बताया वो भी आप देख लें, जो मुझे समझ में आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसके बाद फिर जो नंबर्स मौजूद हैं, अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन रह जाता है तो आप उन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सीन ये है कि जी शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में वैक्सीनेशन लग रही है। हाँ जी बिल्कुल लग रही है, 2-3 हफ्ते पहले इसका आगाज़ हुआ था। कब तक लगेगी ये उन लोगों को भी नहीं पता कि गवर्नमेंट कब तक वहाँ पर इस सेटअप को लेके बैठी और कब तक ये लगेगी। अच्छा, वैक्सीनेशन कैसे लग रही है? वैक्सीनेशन ऐसे लग रही है कि नादरा से उन्होंने डाटा लिया है और वो 60+ और 70+ लोगों को अप्रोच करके उनको मैसेजेस कर रहे हैं और वो लोग वहाँ पर आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। 60 से नीचे को वैक्सीन नहीं लगा रहे, 60 और 70 के बीच में थोड़ा सा वो टाइम ले रहे हैं और उनको एक शेड्यूल कर रहे हैं, और 70+ को वो फ़ौरन ऑन द स्पॉट लगा रहे हैं कि जी वो जब भी आएंगे किसी भी अपने रिलेटिव के साथ आएँ, अपना कार्ड दिखाएं, ठीक है, अपनी एज वेरीफाई करवाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर वैक्सीनेशन से पहले भी आपको देखेगा और वैक्सीनेशन लगाने के बाद भी आपको देखेगा। वैक्सीन लगने के बाद वो आपको थोड़ी देर 15 मिनट या 30 मिनट अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखेंगे कि कोई पेचीदगी तो नहीं आ रही इस वैक्सीनेशन के हवाले से। बाकी जो मेरी उनसे बात हुई थी उसमें वो कह रहे थे कि अभी तक काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं और काफ़ी मुख्तलिफ सेंटर्स हैं पिंडी इस्लामाबाद में, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि जिससे वैक्सीन लगवाने वाला कोई परेशान हो। अच्छा, वैक्सीन कहाँ पे लगवानी है? अगर आपको मैसेज आ चुका है, मैसेज के थ्रू एक कोड आ चुका है, तो आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर जा सकते हैं, अपना कार्ड दिखा सकते हैं, उस कार्ड के थ्रू आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं और वैक्सीन लगवा के इजीली घर जा सकते हैं। बेहतर ये कि जो भी जाएँ वैक्सीन लगवाने के लिए साथ घर में कोई ना कोई वो साथ लेके जाएँ तो बेहतर है, वरना अकेले भी जाएंगे तो मसला कोई नहीं है वहाँ पे वैक्सीन लगाने में। 15 मिनट का प्रोसीजर था उस वैक्सीनेशन को लगवाने के हवाले से, और उसके बाद आधा घंटा जो उन्होंने वेट करना है, मतलब होपफुली कि 1 घंटे में आप वहाँ पे फ्री हो जाएंगे। और अच्छी बात है कि वहाँ पे रश नहीं था। जो उनकी ऑफिस की टाइमिंग है वो सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक की थी। फिर उसके बाद जो उन्होंने बताया जो उनका संडे है वो है ऑफ। उसके बाद उन्होंने एक हेल्पलाइन दी थी, वो आपको मैं दिखा चुका हूँ। उस हेल्पलाइन पे अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप हेल्पलाइन पे रब्ता करके बात कर सकते हैं। 70+ के जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको कोई मैसेज नहीं चाहिए। अगर उनके लिए मैसेज नहीं भी आया तो वो जाएं और जाके अपनी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, कोई उसमें मसला परेशानी नहीं है। इसके बाद एक और कोड है, उस कोड पे आप मैसेज करके ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपका उसमें नाम है या नहीं है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं देख के बता दूँ कि वो कोड क्या था, कहाँ पे आपने मैसेज करना है। उस वीडियो में उसका जिक्र था। तो 70+ के लोग जाएं और फ़ौरन वैक्सीन लगवा सकते हैं। 60+ के लोगों को वो डेट्स देंगे और अंडर 16 को वैक्सीनेशन नहीं लग रही। होपफुली मैंने सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी है। टाइमिंग सुबह लोग 8 से लेकर रात 8 तक, संडे को उनका ऑफ है। वैक्सीनेशन आप कहीं किसी भी सेंटर में लगा सकते हैं। और शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की लोकेशन का मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह पेचीदगी नहीं है बकौल उनके। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि इसमें जनाब वैक्सीन लगने के बाद, वैक्सीन लगने से पहले भी आपको डॉक्टर चेक करते हैं और वैक्सीन लगने के बाद भी आपको अंडर ऑब्जर्व रखा जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अगर आप मगरिब के टाइम रब्ता करेंगे ना तो मैं आपको सारी डिटेल बता सकूँगा। इनफैक्ट ये नंबर तो रॉन्ग है, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि सारी डिटेल कंपाइल कर दूँ और मगरिब के टाइम आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। मगरिब के बाद रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको दे दूँगा डिटेल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इस तरह की ना बेशुमार कॉल्स आ रही हैं और हर 5 मिनट के बाद तकरीबन एक कॉल आ रही है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि थोड़ा सा इसमें मैं अपनी ऑब्जर्वेशन ज़रूर बीच में ऐड करना चाहूँगा। वो ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि इनको जो मैसेज था वो कंप्लीट भेजना चाहिए था। लोग अगर परेशान हो रहे हैं तो ये गलत बात है। जो मैसेज है उसमें कुछ डिटेल्स लिखनी चाहिए थी, या शायद कोई और लोग उस तरह उसको समझ नहीं पा रहे, एक चीज़। सेकंड चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि यार वैक्सीनेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट मरला था, इस बात में कोई दो राय नहीं है।
लेकिन इस वैक्सीनेशन सेंटर को बनाने के लिए शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ही चुनाव क्यों किया गया? शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत महंगी बिल्डिंग है, बहुत बिजी बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में सैकड़ों हज़ारों लड़के मंथली प्रैक्टिस करने आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अपनी हेल्थ को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं। इतने इम्पॉर्टेंट, इतने एक्सपेंसिव, इतने बिजी एरिया को उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर में क्यों कन्वर्ट किया? हालांकि ये काम किसी भी प्राइवेट इदारे में, प्राइवेट कोठी में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में सस्ते में हो सकता था। इतने बड़े एरिया को बिजी करना मेरी समझ से बाहर है। और एक तरफ हेल्थ का इशू है, तो हेल्थ में जितना इम्पोर्टेंट इलाज है, जितनी इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन है, उतनी ही इम्पोर्टेंट लोगों का गेम्स में इन्वॉल्व रहना है। तो हज़ारों लोग इससे मुतासिर हुए हैं। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरे 1 साल से बंद है। बेशुमार जगह पे गेम्स ऑन होगी, लेकिन पूरे 1 साल में ये शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक्टिव नहीं हो सका। और 1 साल के बाद भी फिर इन्होंने इसको वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया। उससे पहले ये क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था। तो यार इस काम के लिए और इनके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। मेरी अपनी ये एक मुदबाना गुजारिश है कि यार ये मेरे हिसाब से गलत हुआ। आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। वैक्सीनेशन सेंटर के लिए तो कोई भी बिल्डिंग बन सकती थी। वहाँ पर जो भी उनका प्रोसीजर है, अभी मैं वहाँ पे देख कर भी आया हूँ, वो तो मतलब 10 उस बिल्डिंग का वो 5% भी यूज़ नहीं कर रहे। और इस चक्कर में उन्होंने 100% पूरी बिल्डिंग ऑक्यूपाई की हुई है और गेम्स को ठप कर दिया। तो मेरी ऑब्जर्वेशन, मेरी सजेशन, मेरा कॉमेंट ये है कि वो वैक्सीनेशन के लिए इन्हें कोई और अच्छा बंदोबस्त करना चाहिए था, ना कि इस पूरी एक फिज़िकल फिटनेस के लिए जो एक इदारा था उस पूरे को बंद कर दिया। इससे बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। मेरा आपने बताना है कि क्या उनका ये डिसीजन ठीक था। और अल्लाह ताला आप सबको सेहत और लंबी ज़िंदगी दे। ख़ास तौर पे जिन लोगों का वैक्सीनेशन के हवाले से नाम आया है, वो जाएं, वैक्सीन लगवाएं। अल्लाह ताला उनको वैक्सीन उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको सबसे पहले वो लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह करे कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से इस कोरोना वायरस जैसी वबा से जान छूटे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।